टाइटल पढ़ के आ गए हो, अब दिल थाम लो जनाब। कोरापुट की खूबसूरत और वादियों का जादू आप सभी को बहका देगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इन वादियों में साल का आखिरी महीना था। ये सफ़र सिर्फ घूमने के लिए नहीं था। हर एक दोस्त अपने साथ पिछले साल का बोझ और कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकही सवाल लेकर आया था। वादियों की ठंडी हवा जैसे उनसे पूछ रही हो कि क्या तुम तैयार हो नया साल से पहले सच का सामना करने के लिए। सर्द की हल्की चादर पहाड़ों पर बिछी हुई थी और हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी। 8 दिसंबर 2025 की सुबह 3 दोस्त भुवनेश्वर से एक सपना लेकर निकले। बाइक रेडी थी, बैग पैक करके टाइट किए और हम निकल पड़े कोरापुट की तरफ। सामने लगभग 500 किलोमीटर का राइड था और दिल में फुल एक्साइटमेंट ऑन था। रास्ते में ताम्पारा लेक का खूबसूरत व्यू एंजॉय किया और आप लोग अगर आना चाहते हो यहाँ पर फैमिली बोटिंग फैसिलिटी भी है अवेलेबल। और सोलो राइड हो या फैमिली ट्रिप अगर कर रहे हो तो ज़रूर एक बार इस जगह को होकर जाना। लेक के किनारे हम तीनों दोस्त बैठकर काफ़ी रिलैक्स फील हुआ और आप लोग ये नज़ारा को एंजॉय कीजिए। उसके बाद मंजिल काफ़ी दूर लेक से करीबन 328 किलोमीटर रास्ते फुल हाईवे थे। साफ कर्व, छोटे छोटे गांव और नेचर के बीच से गुजरते हम लोग ये जर्नी को एंजॉय करते हुए गए। टाइम का एहसास नहीं हुआ और धीरे धीरे रात होने वाली थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे, थकान भी हो गए थे। एक सिंपल होटल में स्टे करके ताकि नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट हो सके। वेलकम टू कोरापुट, जहाँ खूबसूरती बोलती है और वादियाँ दिल चुरा लेती हैं। कोरापुट की पहाड़ियों में कॉफ़ी खिलती है और कहानियों के साथ एक छोटी सी कॉफ़ी गार्डन जहाँ समय थमता है और स्वाद ठहरता है। सफ़र का दूसरा दिन नेक्स्ट फेज के लिए हम लोग निकल पड़े, जहाँ से कॉफ़ी गार्डन से करीबन तलमाली हिल टॉप लगभग 13 किलोमीटर की दूरी थी। और रास्तों में काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव थे जिसको हम लोग लगभग क्रॉस करते हुए और नेचर वादियों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते रहे। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में आगे का सफ़र काफ़ी रोमांचक भरे हुए थे। बाकी आप सभी नेचर को एंजॉय कीजिए। सफ़र का दूसरा पड़ाव जो कि ये हम लोग आ चुके हैं तलमाली हिल टॉप, जहाँ बादलों के बीच आपके सपने भी उठते हैं, जहाँ हर एक नज़ारा एक कहानी कहता है। बाकी आप इस वादियों का नज़ारा लीजिए। हम लोग अपनी जैकेट कसते हुए ठंडी पहाड़ी हवा में तलमाली से यात्रा शुरू की। आगे की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी और धीरे धीरे कल्लेमाली की ओर चढ़ रही थी। लगभग 20 किलोमीटर दूर हर मोड़ एक नई कहानी की तरह लग रही थी। सड़क के किनारे तेज बहता झरना, घने देवदार के जंगल जो हर हवा के झोंके के साथ अपने राज बताते, और कभी कभी घाटियों में बसी छोटे छोटे गांव की झलक।
सफ़र धीमा था लेकिन बेहद मोहक था। कभी कभी सड़क खड़ी चट्टानों से लिपटी हुई, हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। कभी कभी सड़क धुंध में गायब हो जाती थी। ऐसा लगता था कि वो बादलों के बीच यात्रा कर रही हो। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा, हम लोग कल्लेमाली की चोटी पर पहुंच चुके थे। हम लोग अक्सर जगह जगह पर रुकते थे, लेकिन थकान के कारण नहीं, बल्कि चारों ओर की सुंदरता को महसूस करने के लिए। सोने जैसी रोशनी में नाए घाटियों को देखते हुए हमने महसूस किया कि ये यात्रा सिर्फ एक सड़क ही नहीं थी। हर एक मोड़, हर एक चट्टान और हर फुसफुसाते पेड़ में लिखी एक कहानी थी। अब रह गया था बाकी हम लोग का दूसरे दिन का सफ़र का आखिरी पड़ाव, जो कि कल्लेमाली से दूरी 20 से 25 किलोमीटर थी देवमाली के लिए। हम लोग रास्ते में जाते वक्त पुश्ती व्यू पॉइंट की तरफ निकले। रास्ते में हर जगह घने जंगल और छोटे छोटे नदियाँ नज़र आ रही थी। गाड़ी के इंजन की आवाज़ और नेचर की खामोशी का एक अजीब सा हारमोनी था। थोड़ी देर बाद हम देवमाली के टॉप की तरफ बढ़े। रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग था, नैरो और कर्वी, लेकिन हर मोड़ पर नई एक्साइटमेंट और थ्रिल थी। और एक जब हम हिल टॉप पर पहुँचे, पूरे वैली पर पैनोरामा हमारे सामने था। सूरज की किरण पहाड़ों पर पड़ रही थी और हम बस खड़े होकर इस नेचुरल मास्टरपीस को एडमायर कर रहे थे। वहाँ का व्यू और सनसेट का नज़ारा सच में ब्रीथटेकिंग था। काफ़ी देर तक बस वहीं खड़े होकर सनसेट एंजॉय किया। शाम होते होते ठंड और तेज़ हवाएं चलने लगी, लेकिन भूख भी लग चुकी थी। हिल टॉप पर वहीं इवनिंग स्नैक्स में मैगी और सैंडविच खाए। ठंडी हवा और गर्म मैगी, परफेक्ट कॉम्बो। वाह! ज़्यादा देर रुकना मुश्किल था, इसीलिए रात
हो चुकी थी, हम वापस अपने रूम लौट आए क्योंकि सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अगली सुबह लगभग हम लोग 11 बजे के आसपास हम निकल पड़े डुडुमा वाटरफॉल के लिए और बालदा केव के लिए। कुंडली से लगभग डुडुमा वाटरफॉल के लिए 95 किलोमीटर थी और आप देख सकते हैं कि हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवाएं काफ़ी चल रही थी और बहुत ही प्यारा सा मौसम था और हम लोग का सफ़र का रोमांचक बढ़ चुका था। यहाँ से आप देख सकते हैं राइट टर्न के लिए लेने से डुडुमा वाटरफॉल, लेफ़्ट टर्न लेने से आपका बालदा केव जो कि मात्र 4 किलोमीटर है। उस मोड़ से लगभग आपको डुडुमा वाटरफॉल जाने की दूरी मात्र 42 किलोमीटर थी और हम लोग के दिल में और भी एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा था क्योंकि हम लोग वाटरफॉल देखने जा रहे थे, वो भी एकदम पास से। सो ये हम लोग डुडुमा वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। ये है आपकी एंट्रेंस गेट और आप देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी सुंदर है, पीछे पहाड़ पीछे में है और अब शुरू होती है हम लोग की चैलेंजिंग घड़ी जो कि हम लोग को देखनी थी एकदम पास से झरना बहती हुई, क्योंकि एक दोस्त पहले आ चुका है इस जगह पे। उसने कहा था कि नीचे चल के बहुत ही आप आनंद मिलेगा और एक साइड से वाटरफॉल नहीं, काफ़ी जगहों से वाटरफॉल दिखेंगे आपको। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है चलो चलते हैं। और लेकिन यहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग हम लोग को लग रही थी क्योंकि रास्ते थे नहीं, पेड़ गिरे हुए थे और काफ़ी झाड़ियों के बीच से होकर के गुजरना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आ रहे थे हम लोग का दिल का धड़कन बढ़ते जा रहा था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहा था ऐसा चैलेंजिंग सफ़र। और ये दोस्त ने कहा कि मुझे चलो चलते हैं और थोड़ा आगे, क्योंकि हम लोग को वाटरफॉल यहाँ नहीं दिखेगा और थोड़ा हम लोग को और आगे चलना पड़ेगा। तो हम लोग डिसाइड किए कि ठीक है और थोड़ा नीचे उतर के चलते हैं, क्योंकि हम लोग उतरते उतरते काफ़ी समय बीत चुका था। 900 सीढ़ी फिर से हम लोग को दोबारा ऊपर चढ़नी है। लेकिन वही सोच करके मन में डर सा आ रहा था क्योंकि शाम होने वाली थी और हम लोग को वापस बालदा केव भी जाना था। तो चलो देखिए अब कैसे हम लोग बहुत ही मुश्किल सी छोटी सी जगह से हम लोग कैसे पहाड़ चट्टान चढ़ करके वाटरफॉल को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि देख सकते हैं हम लोग को 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दोनों हाथ और एक पाँव को यूज़ करते हुए हम लोग आगे बढ़े और आप ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। वाटरफॉल का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग ही था, मज़ा आ गया। लेकिन सबसे टफ पार्ट ये था कि हम लोग को दोबारा 900 सीढ़ी चढ़ना है इन जंगलों से बीच होकर गुज़र के। और अब चालू होती है हम लोग की मुश्किल घड़ी, क्योंकि हम लोग को दोबारा लौटना भी था और बालदा केव भी जाना था क्योंकि सनसेट होने वाली थी और हम लोग मिस नहीं करना चाहते थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि जल्दी जल्दी कोशिश करें कि ये 900 सीढ़ी हम लोग पार कर सकें। काफ़ी देर गुजरने के बाद हम लोग लगभग पहुंच ही चुके थे, लेकिन अंदर से बदन थक चुका था और ठंडी ठंडी सांसें अंदर लिए जा रहे थे क्योंकि शाम होने वाली थी, ठंड बढ़ने वाली भी थी। जैसे तैसे करके ऊपर पहुँचे और वाटरफॉल का नज़ारा काफ़ी बहुत ही सुंदर था। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निकल पड़े बालदा केव के लिए, जो कि वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी थी।
और मन में यही था कि हम लोग का सनसेट मिस ना हो जाए। और आप देख सकते हैं हम लोग लगभग आधा घंटे बाद बालदा केव पहुंच चुके थे। और ये नज़ारा आप देख ही रहे हैं कि रोड से बने नहीं है, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस था। टाइम पर पहुंचकर हम नागेश्वरी हिल, जिसे बालदा केव भी कहते हैं, वहाँ पर पहुँच करके हम लोग ने सनसेट काफ़ी इन्जॉय किया। और आप नज़ारा का आनंद उठाइए। काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहे, शांति, सुकून और नेचर को महसूस करते हुए। फिर वहाँ से कुंडली होटल के लिए रिटर्न हुए, जो कि लगभग 42 किलोमीटर दूर था। होटल पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज चुके थे। हम लोग रेस्ट लिए क्योंकि हम लोग को अगले दिन हम लोग का सफ़र एंड करना था। अगले दिन हम लोग निकल चुके थे अपना डेस्टिनी भुवनेश्वर की ओर। और बीच में रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर सी गांव थी, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एक बार गांव होते हुए चले। गांव का नज़ारा, गांव की नेचर, सुंदरता, उनकी कल्चर को जानते हुए आगे बढ़े। सो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी सुंदर सी जगह थी। और हम लोग ने कुछ छोटे मोटे ड्रोन शॉट भी लिए। और आप गांव का सुंदरता को एंजॉय कीजिए। यहाँ से लगभग भुवनेश्वर की ओर 220 किलोमीटर की जर्नी बाकी रह गई थी। और हम लोग जल्द से जल्द निकलने की कोशिश किए क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। और आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी गांव, जंगलों और काफ़ी घाटी रास्तों को हम लोग क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। अजीब होते हैं ये रास्ते सफ़र के, कैसे कटते हैं ये पता नहीं चलता। ये हसीन नज़ारे देखते चलो, क्या पता दोबारा मिले ही ना।